स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 24 में। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 क्लास 10 जो मैथ है उसको हम लोग हल करने वाले हैं, है ना। ये त्रिकोणमिति का परिचय है, ये चैप्टर है ना, चैप्टर 8। तो इससे पहले हम इस पर एक वीडियो और बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो आपको ये क्लास और अच्छा समझ में आने वाला है। अगर नहीं भी देखे हैं तो फिर भी आपको ये समझ में आने वाला है ना। हम हर एक पॉइंट को एकदम बहुत बेसिक तरीके से आपको बताएंगे, कहीं नहीं आपको क्या होंगे प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, है ना। तो ये जो प्रश्न है यानी प्रश्नावली 8.1 जो पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, है ना। तो इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर इतना और BC बराबर इतना सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बस हम बताए थे कि अगर कोई भी प्रश्न को हल करना है सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है ना। और इस त्रिभुज में क्या क्या दिया है, बोलता है बी कोण समकोण है, तो समकोण ये वाला कोण है तो यहाँ बी रखना पड़ेगा और ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया, है ना। तो क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। तो ए बी कितना दिया है, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें निकालना पड़ेगा। ए सी कैसे निकालेंगे, तो ए सी निकालेंगे हम लोग कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। ये सारी बातें हम, है ना, पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो वीडियो तो जा करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में बताए हैं कि कौन आधार, कौन लंब, कौन कर्ण, सारी बातें बताए हैं आपको। तो कर्ण यानी कर्ण ये वाला, सीधी सी बात, जो समकोण है उसके सामने वाली जो भुजा है वो क्या है, यानी सबसे लंबी बड़ी भुजा ये वाला है AC, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, है ना। ये कर्ण हो गया और कर्ण कितना नहीं AC, तो AC का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर लंब क्या है, तो लंब यहाँ लंब कौन हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ साइन A यानी A के सापेक्ष देखें यहाँ से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी BC। ठीक है, तो हम बोलेंगे BC क्या है, लंब है, यानी BC का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आधार कौन हो जाएगा इसके सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा, यानी AB हो जाएगा, आधार। हम बताए थे कि अगर इधर रूट हटता है तो इधर क्या लग जाता है, सॉरी इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यानी BC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AC कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे BC यानी BC का स्क्वायर, BC कितना है, बोलेंगे 24 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, यानी 7 का स्क्वायर, है ना। तो 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बताए थे किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है उसको 2 बार गुना कर दीजिए आप। ठीक है, 4 चौका 16 के 6, 4 दूनी 8, 8 1 9, है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 9 8 17 के 7, 65 76, कितना आ गया 65 76। और 7 का स्क्वायर, तो बोलेंगे 7 को 7 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, यानी 7 7 49, है ना, 7 7 कितना होता है 49। ठीक है, अब ये कितना आया जोड़ने पे, तो 9 6 15 के 5, 7 4 11 11 4 1 12 के 2, है ना, 5 5 1 6, कितना हो गया 625। और 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, वो 25 होगा, है ना। यानी ये जो आ गया मेरा वो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब
हमें जो पूछा है वो उसका मान निकालना है। ठीक है, यानी इसमें से सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज के तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए, यानी ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, सब निकल गया। अब पहला मान निकालते हैं। देखिए क्या निकालना है, जैसे साइन ए, जो जो निकालना है उसे लिख देना है आपको। साइन ए, फिर कॉस ए, फिर साइन सी, उसके बाद कॉस सी। ठीक है, देखिए साइन साइन 2 बार है, कॉस कॉस 2 बार है, लेकिन एक बार यानी थीटा, यानी थीटा किसके थीटा देगा, ए है, यानी कहाँ से, ए से लिया, यानी इस कोण से। तो इस कोण से जब ए से लेंगे तो ये वाला लंब होगा, है ना। हाँ, यानी ए, इसके सामने ये जो होगा ये क्या होगा, लंब होगा। और दोनों स्थिति में ए से लो या सी से लो, ये जो है ना ए सी ही कर्ण होगा, मतलब यही वाला भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो साइन ए हम आपको बताए थे कि फॉर्मूला काट करने का तरीका, कि साइन ए का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। अगर आप भूल गए हैं तो इसको देखिए ध्यान से। हम बताए थे आपको लाल यानी एल ए एल बटे कक्का यानी के ए, है ना। हम बताए थे सबसे पहले आपको लिखना है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद क्या चीज, टेन। टेन के नीचे क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉस के नीचे क्या आएगा, तो सेक आएगा, और साइन के नीचे क्या आएगा, कॉशेक आएगा। ठीक है, साइन का होता है लंब बटा कर्व। ठीक है, तो साइन साइन कहाँ, ए से, जब ए से लेंगे यानी ए से यहाँ से, है ना, इस कोण से, तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, यानी लंब क्या हो गया, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या चीज, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा है, तो बोलेंगे ए से, यानी साइन ए से, तो लंब कौन हो गया, बी सी, है ना, यानी बी सी का मान कितना है 7, और कर्ण यानी के फॉर कर्ण, यानी कर्ण क्या है, तो ए सी कितना है, 25, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस। तो कॉस का क्या होता है, तो बोलेंगे कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस का क्या होगा आपका, आधार बटे कर्ण। तो आधार, आधार कितना है भाई, आधार देखना है ए से, कहाँ से देखना है, ए से, यानी यहाँ इस कोण से ए से, तो आधार हो गया ये, है ना, ये वाला, यानी ए भी हो गया आधार। तो आधार कितना हो गया, यानी आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है, तो आधार दिया है 24, और कर्ण कर्ण कितना दिया है, तो ए सी भी कितना, 25। ठीक है, उसके बाद साइन सी। अब देखो इस कोण से लिए थे पहले, यानी कोण ए से, और हमें कोण ए पे सी पे आ जाना है। तो सी से सी पे आएंगे तो ये वाला लंब होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। तो साइन सी, तो साइन सी से क्या हो जाएगा, लंब कोण या क्या हो जाएगा, तो ए बी, यानी ए बी पूछे तो कितना, यानी लंब बटा क्या होता है, साइन का कर्ण, और कॉस का आधार बटे कर्ण। ये तो पहले लिख देना है, लेकिन सी पे हम फिर से बोल रहे हैं, ये हो गया कर्ण, यानी क्या 24, सॉरी ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण, 24 बटा 25। उसके बाद कॉस सी, कॉस सी, तो कॉस का आधार क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे आधार 7 है, और कर्ण कितना है, 25 है। ठीक है, तो ये मान है इसका, है ना। साइन ए का मान हो जाएगा वैल्यू जो 7 बटे 25, कॉस ए का हो जाएगा 24 बटा 25, साइन सी का हो जाएगा 24 बटा 25, और कॉस सी का हो जाएगा 7 बटा 25। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो एक समकोण त्रिभुज में, यानी थीटा, है ना, देखो एक समकोण त्रिभुज में ये कोण तो 90 हो गया, दो जो कोण बचा वो उसको क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अगर इस कोण पे लेंगे तो ये होगा लंब, और इस कोण से लेंगे तो ये होगा लंब, यानी लंब और आधार बदलते हैं। कब, जब इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा। ठीक है, और थीटा जिसको मानेंगे उसके सटा हुआ भुजा ही क्या होगा, आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। ये तो फिक्स है कि ये कर्ण होगा, है ना, ये नहीं बदलता है। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया, है ना। इसे आप क्या करें, अच्छे से नोट करें। चलिए अब ये जो प्रश्न प्रश्न जो 2 है प्रश्नावली 8.1 का,
ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना। इसमें एक आकृति दिया है और ये आकृति है ना, और इसमें बोलता है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है, और एक त्रिभुज भी हमको दिया गया है, और इसमें पी क्यू का मान दिया है, पी आर का मान दिया है, क्यू आर हमें निकालना है, उसके बाद ही ये काम होगा, है ना। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर कैसे निकालेंगे? तो क्यू आर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से क्या होगा? क्यू आर क्या है? आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर में। कर्ण क्या है? तो पी आर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर, तो पी आर कितना है? तो पी आर है 13, यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है? तो बोलेंगे 12 का स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, उस संख्या को 2 बार गुना कर दो, यानी 13 को 13 से गुना करेंगे तो आएगा 169, और 12 को 12 से गुना करेंगे तो आएगा 144, है ना। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देख लेना, माइनस करके 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 9 2, यानी 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो बोलेंगे 5। कितना होता है ये? 5 सेंटीमीटर ये आ गया। हमें किसका मान पूछा था? तुरंत निकाल देते हैं। तो मान पूछा है tan p माइनस cot r। सबसे पहले हम बोलेंगे क्या tan का मान आधे, आपको सूत्र याद है? तो tan का होता है लंब बटा आधार, और cot का होता है आधार बटा लंब, है ना। देखिए ये जो tan है ना, यानी tan जो थीटा है, इसका जो व्युत्क्रम होता है 1/cot थीटा होता है। उसी तरह साइन का क्या हो जाएगा? साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखिए, जैसे हम बताए तरीका लाल यानी LAL बटे कक्का यानी KA, तो इसके थ्रू से आप निकाल सकते हैं। पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद क्या होगा? टेन, और टेन के नीचे क्या लिखना है? कॉट, कॉस के नीचे क्या लिखना है? सेक, और साइन के क्या लिखना है? कॉसेक, है ना। तो tan का क्या होता है? तो tan का होता है लंब बटा आधार, है ना। तो लंब यानी p से क्या हो गया? यानी इस कोण से p, यानी यहाँ से लंब क्या हो जाएगा? तो लंब हो जाएगा क्यू आर, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? तो क्यू आर का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, और आधार यानी पी क्यू का मान दिया है 12, ठीक है। और कॉट का क्या होगा? इसका उल्टा कर देना, यानी आधार बटे लंब। क्या होगा? आधार बटे लंब, यानी आर से आधार क्या हो जाएगा? 5, और लंब क्या हो जाएगा? 12। जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट के 5 माइनस 5 यानी 0 ही आएगा। ये क्या आएगा? डायरेक्ट दिखाइए ना, 5 में से 12 में से समान है ना, कटेगा समान संख्या में से समान हम घटाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इसका मान क्या आ गया? tan p माइनस cot r का मान क्या आ गया? 0 आ गया। ये प्रश्न संख्या 2 का सॉल्यूशन है। इसे हल्का सा आप भी चाहे तो इसमें सब ले सकते हैं, है ना। चलिए, जो प्रश्न संख्या 3 है इसे उपयोग देखें, है ना। इसमें कहता है साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है? आपको जो दिया गया है वो लिख लेना है। इसे एक त्रिभुज बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? तो बोलेंगे साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी एक त्रिभुज बना देना है ABC, ठीक है। और ए साइन ए लंब कितना हो गया? ये वाला BC यानी लंब, और कर्ण कितना हो गया? 4, है ना। यानी ये हो गया लंब, ये क्या हो गया भाई? ये वाला तो क्या हो गया? कर्ण। ये क्या? समकोण। ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है? आधार निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर AC² माइनस BC² यानी
आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण यानी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 3 दिया के 9 है ना, 9 और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, तो इसके साथ बचेगा रूट रह जाएगा, रूट अंडर कितना है इसका मान 7। हमें क्या चाहिए मान, तो पूछा है साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब सॉरी साइन ए तो हमें दिया गया है ना, साइन ए तो ये मान तो हमको दिया गया है, ये तो दिया गया है। हमें क्या चाहिए, कॉस ए है ना, और टेन ए का मान। कुछ भी पूछे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस ए के सभी का मान ज्ञात कर देंगे हम, है ना। तो कॉस ए का क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ल, आधार बटे कर्ल है ना। आधार कितना हो गया, ए से आधार हो गया √7 और कर्ल कितना हो जाएगा 4, यानी √7 बटे 4। टेन का होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, ए से इस कोण से लंब कितना हो जाएगा 3 और आधा हो जाएगा कितना √7 है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। कॉस ए का मान निकल गया, टेन ए का भी मान क्या हो गया, निकल गया। प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन हो गया है ना, इसीलिए आप नोट करें। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पे आप लोग आइए और इसको देखिए। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है ना। त्रिभुज ए बी सी है ना, क्या दिया गया है, तो बोलता है 15 cot a बराबर कितना है 8। 15 इधर क्या है, गुना में है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के नीचे क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, यानी 15/8। कोट का क्या होता है, तो कोट का होता है आधार बटे लंब। क्या होता है भाई, आधार बटे लंब होता है। तो ए के साथ यहाँ से आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15। ठीक है, हमें क्या चाहिए, AC चाहिए। क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC कैसे निकालेंगे, तो AC निकाल लेना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB² प्लस BC² है ना। AB का मान कितना है, तो 8, BC का मान कितना है, तो 15 है ना। इसका करना है, 8 का कितना होगा, 8 8 64, इसको गुना करेंगे 15 गुना 15 तो हो जाएगा 225। इसको जो जोड़ते हैं तो आ जाता है 5 4 9 2 6 2 8 8 2 यानी 289। जब इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो ये आएगा 17 है ना। कितना आ जाएगा ये 17। ठीक है हमें क्या क्या मान चाहिए, हमें पूछा है साइन ए और सेक ए। साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ल। सेक का क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ल बटा आधार है ना। तो लंब यानी ए से लंब कितना हुआ 15 और कर्ल कितना हो गया 17 बटे का 17। इस तरह सेक का क्या होता है, आधार कर्ल बटे आधार के फोर कर्ल, यानी कर्ल कितना है तो 17 है और आधार कितना है, तो आधार है कितना 8 यानी 17/8। ये आपका क्या हो गया, मान निकल गया है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों को हल करने आपको आना चाहिए अब तक है ना। मिलते हैं प्रश्न संख्या 5 में।